हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो हमारा सीरीज चल रहा है एम फॉर एग्रीकल्चर दैट इज डेली आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज, जिसमें कि डेली आंसर राइटिंग हो रही है और टेस्ट सीरीज रहेगी फुल लेंथ की। ठीक है, देयर आर 14 टेस्ट सीरीज इन टोटल और डेली आंसर राइटिंग तो खैर रोज चल ही रहा है। तो उसके डे टू के आंसर्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। डे टू के आंसर्स को हम लोगों ने एक कॉपी को डिस्कस किया हुआ था। आज डे टू की एक कॉपी को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो स्टूडेंट है उसने कैसे अप्रोच किया अपने आंसर्स को, सो दैट आपको भी एक आइडिया लगे कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे अप्रोच करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये सीरीज जो हमारा ये प्रोग्राम है उसमें 2 सीट्स अभी भी बची हुई हैं, जस्ट 2 सीट्स आर लेफ्ट। सारी सीट्स फुल हैं। तो अगर आपको अभी भी जुड़ना है तो यू कैन ज्वाइन अस एंड यू कैन रिप्लाई मी, यू कैन मैसेज मी थ्रू व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। किसी तरह से अगर आपको जुड़ना है तो यू कैन मैसेज, मतलब यू कैन रीच टू अस। चलिए अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस थे डे टू में और किस तरह से इस कैंडिडेट ने आंसर किया होगा। So the first question was, green revolution is often considered the reason for soil and water degradation. ठीक है, in some regions of our country। तो उसको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, यहाँ पे उसकी इस आंसर क्या था, इसको एक्सप्लेन करना था। पूरी क्वेश्चन यहाँ पे लिखी हुई नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो देख सकते हो कैंडिडेट ने अच्छे से इंट्रो किया हुआ है कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेज आए। देयर वर सर्टेन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सच एज यूज ऑफ HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन। दिस वाज लेड बाय MS स्वामीनाथन, इन्होंने वो मेंशन किया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक करते टाइम मेंशन किया हो कि अगर आप चाहो तो रीजन को भी यहाँ पे इन इंट्रो आप लिख सकते हो, इन विच रीजन सिचुएटेड स्टेटेड, दैट इज पंजाब, यूपी, हरियाणा एक्सेट्रा। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चंस के आप देखो तो 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट सॉइल डिग्रेडेशन एंड द सेकंड पार्ट इज अबाउट वाटर डिग्रेडेशन। हालांकि आप एक में भी लिख सकते हो, तो अगर आप बाइफरकेट कर दो सॉइल डिग्रेडेशन के पॉइंट्स अलग और वाटर डिग्रेडेशन के पॉइंट्स अलग, तो दैट विल इनहेंस योर आंसर। जिस तरह से इस कैंडिडेट ने किया हुआ, पहले सॉइल के लिए इन्होंने लिखा हुआ कि टॉक्सिक केमिकल्स का यूज हुआ था, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज हुआ। जिस चीजों से सॉइल की क्वालिटी घटी, इरोजन हुआ क्योंकि हैवी टिलेज वगैरह हुआ था। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का डिप्लेशन हुआ क्योंकि मोनोक्रॉपिंग भी तो ओवर यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स था। सेकेंडली देख लो, फिर उन्होंने वाटर को लेके अलग थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया वाटर को और अच्छा लिखा। इस वजह से आंसर और खूबसूरत लग भी रहा है क्योंकि सॉइल और वाटर को अलग अलग कर दिया गया। वाटर में भी जैसे किस तरह से पेस्टिसाइड यूज से लीचिंग हुई, उसके बाद वाटर टेबल डाउन हुआ क्योंकि इरिगेशन की जरूरत थी। ग्राउंड वाटर देखोगे तो आप काफी कंसेंट्रेट हो गया। ठीक है, नेचुरल कंटेमिनेशन वगैरह की प्रॉब्लम देखी गई। फूड प्रोडक्शन इन पंजाब ऑफ व्हीट एंड राइस यूज्ड ऑफ दिस सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स थी उनको लिया गया। ठीक है, हरियाणा में देखो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र में भी किस तरह से अफेक्ट हुआ, सबको भी इन्होंने हल्का हल्का मेंशन किया हुआ है, विच मेक्स द आंसर वेरी गुड। उसके बाद एक अच्छी कंक्लूजन लिखी किस तरह से हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के जो ये प्रॉब्लम्स है उसे शिफ्ट करके आगे चल सकते। जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मिलेट्स का यूज करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी गुड एंड द आंसर वाज वेरी वेल रिटन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन था, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो आंसर्स को। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द आंसर्स। इस तरह से जा रही है। सेकेंडली देखो, सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट एनपीके। जो एनपीके क्या क्या रोल है उसको हमें डिस्कस करना था। तो इन्होंने जैसे लिखा हुआ है कि 70 एलिमेंट्स में एनपीके जो है काफी रिक्वायर्ड। आप चाहते तो हालांकि गलत नहीं है, यू कैन इंट्रोड्यूस आल्सो लाइक दिस, बट आप यू कैन आल्सो इंट्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इट बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो में आप मेंशन कर सकते हो कि एनपीके है और माइक्रो में भी कुछ एग्जांपल्स दे दो और देन इट वुड आल्सो एनहांस योर आंसर। हालांकि ये भी गलत नहीं है, फेयर इंट्रो, बट इट कैन बी इम्प्रूव्ड अगर आप माइक्रो माइक्रो को थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते, सो इट वुड बी बेटर इंट्रोडक्शन। तो देखो पहले सबसे पहले में नाइट्रोजन का लिखा हुआ है कि इट इज बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ, यू ऑल नो। इट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फाइड, अल्कोनॉइड। अच्छी पॉइंट है ये। क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, वी ऑल नो। गिव्स एनर्जी टू द प्लांट्स, अर्ली ग्रोथ, डिले इन मैच्योरिटी। जो जो इसकी यूजेस है नाइट्रोजन के कॉमन यूजेस हमने सबको अच्छे से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो पोटासियम का देखो इन्होंने लिखा हुआ है एक्ट एज कैटलिस्ट
several enzymes को एक्टिवेट करता है osmotic regulation में all it is very important point and good very nicely written that osmotic regulation को भी ये होता है। उसका देखो ATP में ये है, ठीक है, helps in producing ATP प्रोड्यूसर्स इम्पार्ट्स हार्डीनेस टू क्रॉप। तो अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे और इसलिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है गुड कवरेज बिकॉज की सारे पॉइंट्स को उन्होंने अच्छे से कवर किया हुआ है इन ब्रीफ। और ऐसे ही आंसर्स क्योंकि 10 मार्कर क्वेश्चन था तो बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है। We should always try to finish the answer in 150 words, but we should be brief and we should be to the point। कुछ भी वेग स्टेटमेंट्स देख सकते हो आप, यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ नहीं है। ATP में एनर्जी ट्रांसफर, फॉस्फोरस के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है, सीडलिंग ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, एनर्जी ट्रांसफर में इन्वॉल्व थ्रू ATP, RNA एंड DNA में ये उसका रोल है। तो इन सबको इन्होंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है। उसके बाद एक कंक्लूजन अच्छा सा सिंपल सा कंक्लूजन लिखा हुआ है दैट इज कि आइडियल जो एनपीके का रेशियो, हालांकि आप चाहते तो इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते थे कि एनपीके इज वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल जो ओवर यूज वगैरह एनपीके को हो रहा है उसको भी आप चाहते तो मेंशन कर सकते थे, बट इट इज अप्रोप्रिएट, इट इज गुड। There are different types of conclusion every student approaches through his her ideas, but conclusion को ज्यादा लंबा नहीं रखना है, 1 to 2 statements, और उन्होंने काफी अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है, very nicely written। फिर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट कि फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है फार्म मैनेजमेंट को और इंडिया में, और क्या क्या मेजर्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। देखो इन्होंने काफी अच्छे से FAO के हिसाब से क्या क्या फार्म मैनेजमेंट की डिफिनेशन है उसको लिखी हुई है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज ऑन ए फार्म बिजनेस टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, वेरी वेल रिटन। ठीक है, आप चाहो तो इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। एग्जांपल भी जैसे इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ, और एग्जांपल से क्या होता है कि आपका आंसर और इनहेंस रहता है। दैट इज यूज ऑफ अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज, प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, लैंड प्रिपरेशन, सब कुछ इन्होंने अच्छा से लिखा मेंशन किया हुआ है। तो वेरी गुड, वेल स्टार्ट, वेरी नाइस स्टार्ट। उसके बाद क्या चैलेंजेस है, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज, पेस्ट इन्फेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, फाइनेंशियल इशूज फेस करते हैं वो एक प्रॉब्लम है, मार्केट एक्सेस, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस काफी सारे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी इन्होंने अच्छे से मेंशन किया, although these are also very important points, that is inadequate ट्रांसपोर्ट है, लैक ऑफ कैपिटल है, इरिगेशन प्रॉब्लम है। अगर चाहते तो इन सबको ये inadequate ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सबको एक हेडिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये डाल सकते थे, बट इट इज ओके। अच्छे से इन्होंने मेंशन किया हुआ सारी पॉइंट्स को, क्रिस्प एंड वेरी नाइसली रिटन। ठीक है, अब ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने मेंशन कर दिया। मेजर्स भी देखो लिखा हुआ है इन्होंने, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम ताकि यील्ड इंक्रीज हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, एडुकेशन पे हमें काम करना है, एक्सटेंशन एडुकेशन पे स्पेशली काम करना है, उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, बेटर वाटर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, हालांकि अच्छे पॉइंट है, सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे फिर इन्होंने मेंशन किया हुआ बेटर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, वेरी नाइसली रिटन। उसके बाद एक छोटा सा पॉजिटिव कंक्लूजन, ठीक है, ये काफी मुझे पसंद है कि काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि बॉडी पे कम फोकस करते हैं और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को जितना आप क्रिस्प रखो, जितना अच्छा रखो, पॉजिटिव रखो, और बॉडी पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज मार्क्स आपको बॉडी की दिलाएगी। अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सही भी निकला और बॉडी में कुछ है ही नहीं तो यू विल लूज मार्क्स। तो उन्होंने काफी अच्छे से इस स्टूडेंट ने देखो कितने अच्छे से कंक्लूड भी किया हुआ इसको, तो वेरी नाइसली रिटन, एंड दैट इज व्हाई देखो सारे क्वेश्चन में इनको अच्छे मार्क्स भी मिले। एंड दिस इज वन, काफी अच्छी कॉपी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ इसको डिस्कस कर लिया जाए, और आप भी एक इस कॉपी को देख करके आपको भी पता चल सके कि किस तरह से अप्रोच करना है आंसर्स को। और आप भी चाहो तो अभी जैसे मैंने बोला 2 सीट्स बचे हुए, यू आल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, इफ यू आल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम जिसमें कि आपकी कॉपीज इवैल्यूएट हो, आपको प्रॉपर डेली आंसर राइटिंग की एक स्किल्स डेवलप हो, तो यू कैन ज्वाइन दिस। दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपके लिए जो भी प्रोग्राम्स मिलाता हूँ, जो भी वीडियोस बनाता हूँ, सब में काफी हार्ड वर्क लगता है, और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है ना कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।